तो राम जी के बारे में वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में सब जगह जो वृत्तांत मिलता है उसका एक निचोड़ बताया। क्या बताया? रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेन सौ परब्रह्म विधीयते। राम कौन है? जो सच्चिद आनंद घन है, ब्रह्मानंद है, और योगींद्र मुनींद्र उनके हृदय में भगवान सर्वत्र निवास करते हैं। ये वही राम है जो परब्रह्म परमात्मा है। अच्छा, राम का नाम राम ही क्यों पड़ा? राम की जगह कोई और नाम भी हो सकता था, लेकिन राम ही क्यों पड़ा? तो शास्त्रों ने इसका उत्तर दिया कि बताया राम शब्द का क्या अर्थ है। रा शब्दो विश्ववचनो मश्चादीश्वर वाचकः विश्वनाम ईश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तिता। कि रा शब्दों विश्व वचनो, रा का अर्थ होता है समस्त चराचर जगत, पूरा विश्व, और माँ का अर्थ होता है उसका अधिष्ठाता, उसका अध्यक्ष, उसका कर्ता धर्ता। विश्व नाम ईश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तिता। इसलिए भगवान का नाम रा और माँ दो शब्द मिलाकर राम पड़ा, कि जो समस्त चराचर जगत का ईश्वर हो, अध्यक्ष हो, वो राम है। फिर एक मुक्ति उपनिषद में आता है कि रामत्वं परमात्मासि सच्चिदानंद विग्रह। कि राम सच चित और आनंद के विग्रह है, आनंद घन है और पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। बार बार ब्रह्म करके बता रहे हैं। फिर बृहति भृंगेति इति तत्परम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? जो सबसे बड़ा है, जिससे बड़ा कुछ नहीं है। वो ब्रह्म कौन है? वो राम। फिर लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो बताया ये तो मयतानि भूतानि जानते ये न जाता न जीवंती तत्पर भी संविशंति तद जिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। कि ब्रह्म को जान लो, और ब्रह्म को नहीं जानना तो राम को जान लो, राम को भी नहीं जानना है तो राम को मान लो। बस जानना नहीं है, केवल मानना है। मानने में काम बन जाता है, जानने में काम नहीं बनता। भाई जज साहब अभी रिटायर हुए, ठीक, इसके पहले जब जज थे, बैठते थे कुर्सी में, तब इनको कई लोग जानते, अभी भी जानते हैं, ठीक। अब जानने में क्या होता है, कोई वहां पहुंच थोड़ी पा रहे, सब हमारे लड़के ने एक अपराध कर दिया, इसकी सजा माफ कर दो। जानने में क्या होता है, वो तो वहां बैठे हैं और मान लो कि भैया जज साहब आप ही सब कुछ हैं, और रोज उनकी शरणागत हो जाओ कि हम अपराध कभी नहीं करेंगे, तो वो एक चोट दया दिखा सकते हैं। तो जानने और मानने में फर्क होता है। हमको जानना नहीं है भगवान को, भगवान को कोई जान भी नहीं सकता। क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि भगवान जनाना नहीं चाहते। जब तक वो जनाना नहीं चाहेंगे आप भगवान को जान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जानत तुम्हें हो जाए। जो भगवान को जान लेता है वो भगवान के जैसा ही हो जाता है। केवल सृष्टि का संचालन छोड़ के बाकी सब उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन बार बार राम को ब्रह्म बताया, समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो रामायण में आता है कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अथक अपार नेति 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 निगम। कि राम का स्वरूप किसी की समझ में नहीं आने वाला। राम समझने की वस्तु नहीं है, राम पूजने की वस्तु है, राम पूजने के योग्य है। और वचन अगोचर बुद्धि पर, भैया जो बुद्धि से परे हैं उनको आप कैसे जान सकते हो? समझ लो कि आपके पास, आपको यहां से अमेरिका जाना है। अब आपके पास साधन में क्या चाहिए आपको? हवाई जहाज या पंख चाहिए, पंख ना, और दोनों आपके पास नहीं है, तो आप कैसे अमेरिका पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकते। तो हमारे पास भगवान को जानने का साधन क्या है? इंद्रिय परम मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मान महापरा। कि इंद्रियों से परे उनके विषय है, और विषय से परे
बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, आत्मा से परे माया और माया से परे ब्रह्म है। और हमारे पास मैक्सिमम क्या है? बुद्धि तक है, बुद्धि के अलावा कुछ नहीं है। इंद्रियां कोई काम की नहीं है, मन कोई काम का नहीं है, और बुद्धि भी कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान तो बुद्धि से परे हैं, और जो परे हैं हम उनको कैसे समझ सकते हैं? लेकिन बताया कि समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? कि जब उनकी शरण में चले जाओ और वो कृपा कर दे, नहीं तो उनको कोई समझ नहीं पाया। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, भागवत जी में श्लोक आता है, नाहम न यूयम यदताम गतिम विदुर नवाम देवा तुमुता परेश्वरा तन माया मोहित ब्रह्मस्मितम विनिर्मितम चात्व समम विचक्षमहे। कि नारद जी को बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैं राम को नहीं जानता, और मैं ये भी जानता हूं कि शंकर भी राम को नहीं जानते, तो बाकी के तो छोड़ दो, तो राम को जान नहीं सकते। ना हम न यूयम, कोई नहीं। लेकिन जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु न चावन हारे देव ना जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें कोई जाना नारा। भैया सब जगह यही मिल रहा है कि कोई नहीं जान सकता, तो कैसे जान लोगे? अब जानने के लिए उनकी कृपा पाना है हमको। तो सोई जानत देह जेव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जा रही। तो कृपा पाओ। कृपा कैसे पाओगे? कृपा पाओगे जब मन से केवल उनका भजन करोगे, चिंतन करोगे, और कुछ नहीं करना है, तो भगवान कृपा कर देंगे। तन से सेवा कोई मायने नहीं रखेगा, अगर तन के साथ मन है तो मायने रखेगा। तो भगवान राम को जानने की अपेक्षा उनको मानो और उनको पाने का प्रयास करो। पाने का, तो पाने का प्रयास कैसे होगा? कि जब हम भगवान को पाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा मन गड़बड़ करेगा, बताएगा कि ना उधर नहीं, अभी नहीं, अभी बच्चों की शादी कर दो, अभी घर में खाना बना लो, फिर जाना कथा सुनने, अभी नहीं, थोड़ा रुको। तो मन हमारा हमको विचलित करता है। तो तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी, तो रामायण उन्होंने क्या लिख दिया था? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, भज तन नहीं लिखा, भज बुद्धि भी नहीं लिखा, भज जिह्वा भी नहीं लिखा, भज मुख भी नहीं लिखा, भज हाथ भी नहीं लिखा। क्या लिखा है? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। मन से भजन करना है श्री राम का या श्री कृष्ण का। तो मन से भजन करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले मन ही तर्क करेगा, अरे सुनो, भजन अजन करने में क्या होगा? इससे अच्छा तो कुछ पढ़ लो, कुछ लिख लो, IAS IPS की तैयारी कर लो, वो काम आएगा जीवन में। ये भजन से क्या होगा? मन हमारा तर्क करता है। तो उसी में तुलसीदास जी ने आगे कह दिया है कि राम का भजन करने से क्या होगा? हरण भव भय दारुणम, इस भव बंधन के जंजाल से आप छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे, सारे कष्ट मुक्त हो जाओगे आप। हरण भव भय दारुणम। तो इसलिए आप दामम हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इसलिए भगवान श्री राम का ध्यान करो, उनका चिंतन करो, और उनको नित्य निरंतर जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। इतने में आपका कल्याण हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भैया क्या बोल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता ना। लेकिन राम को पूजो, बस राम को जानने का प्रयत्न मत करो। कब? केवल मन से उनका ध्यान करते रहो, जपते रहो, इतने में वो मिल जाएंगे। और राम कृष्ण में जो भेद लोग करते हैं कि नहीं हम तो राम ही के भजेंगे, कृष्ण का नाम तक नहीं लेंगे, ये भी तो गलत बात है ना। क्योंकि हैं तो वो दोनों एक ही, भले नाम ना लो लेकिन बोलो मत, नहीं तो नाम अपराध लगेगा। क्यों? क्योंकि अध्यात्म रामायण में आया है कि मायातीतम माधव माध्यम जगदादिम। राम के बारे में बोला है कि राम कौन है? मायातीत है। और माधव, माधव तो श्री कृष्ण का नाम है। तो यहाँ राम को क्यों माधव कहा? क्योंकि राम और कृष्ण एक ही हैं, इसलिए राम को माधव कहा। और फिर आगे वर्णन मिलता है वंदे रामम मरकत वर्णम मथुरेशम, कि भैया मथुरेशम
राम जी को वंदन कर रहे हैं, उन राम को जो मथुरा के ईश हैं। तो मथुरा के ईश कौन है? मथुरा के ईश तो श्री कृष्ण हैं। तो बार बार ये बताया जाता है राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते और भेद लगा देते हैं। जब भेद लगाते हैं तो फिर और शंकर जी ने जब राम अवतार हुआ नहीं था उसके पहले एक प्रसंग आया था, तो उमा जी को बताया था, माता को बताया था कि उमा अवधवासी नर नारी तारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन, जहां ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां भूप, कि वो नर नारी बड़े कृतार्थ हैं, वो धन्य हैं जहां भगवान राम अवतार लेने वाले हैं मनुष्य के रूप में लीला करने के लिए। तो राम जी को केवल भजो।